This is my personal opinion on this stock, and this video is only for educational purpose. Please consult your financial advisor before making any decision on this stock. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रेन इंडस्ट्रीज के Q3 के रिजल्ट जो कंपनी ने कल ही डिक्लेयर किए हैं। तो चलो सबसे पहले हम चेक करते हैं मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप है 6,939 करोड़। और इसके करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस जो अभी रेन इंडस्ट्रीज का चल रहा है वो है 206। और इसको अगर बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं, अभी जो बुक्स में वैल्यू है वो है 218, बट करंट प्राइस जो है 206 का चल रहा है। इट मीन्स अपनी बुक वैल्यू से ये शेयर थोड़ा सस्ता मिल रहा है। अब हम इसका ROE एंड ROCE चेक कर लेते हैं। ROE है -10% एंड ROCE है 1.93, विच इज वेरी बैड फॉर रेन इंडस्ट्री। एंड अगर हम इसके EPS की बात करें, EPS इज -27। दिस इज ऑल्सो वेरी बैड फॉर इंडस्ट्री। सेल्स ग्रोथ चेक करते हैं, सेल्स ग्रोथ है -13, विच इज ऑल्सो वेरी बैड। अगर डेथ की बात करें, डेथ है 8,690 करोड़ और कंपनी का मार्केट कैप है 6,939 करोड़। सो जो इसके ऊपर लोन है, बोरोइंग्स है, वो अपनी मार्केट कैप से भी हायर है। यहाँ पे आप डेट टू इक्विटी चेक कर सकते हैं 1.18। सो दिस इज नॉट द गुड नंबर। अब हम चेक करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले हम चेक करेंगे कंसोलिडेटेड फिगर्स हैं करोड़ में। अब हम देखते हैं दिसंबर 23 में कंपनी ने सेल्स कितनी की है। सेल्स के जो नंबर है वो है 4101 करोड़, जो लास्ट क्वार्टर में थे 4160 करोड़। तो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में सेल्स में डिक्रीज हुआ है। दिसंबर 23 की सेल्स को दिसंबर 22 की सेल्स से कंपेयर करें, दिसंबर 22 में सेल्स थी 5457 करोड़ और इस क्वार्टर दिसंबर 23 में सेल्स हैं 4100 करोड़। सो एक बहुत ही अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है सेल्स में। तो दिस इज नॉट गुड फॉर रेन इंडस्ट्री। अब एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। एक्सपेंस जो हुए हैं दिसंबर में 4712 करोड़ के, लास्ट क्वार्टर में थे 3794 करोड़ के। तो एक्सपेंसेस बढ़े हैं। सो अब दिसंबर 3 के एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हैं दिसंबर 22 के एक्सपेंसेस के साथ। दिसंबर 22 में एक्सपेंसेस है 4830 करोड़, जो अभी है 4712 करोड़। तो दिसंबर 22 से दिसंबर 23 में एक्सपेंसेस में इतना कोई चेंज नहीं है, बट सेल्स में हमें बहुत अच्छा खासा चेंज देखने को मिला है, वो भी डाउन साइड में, विच इज नॉट द गुड नंबर फॉर रेन इंडस्ट्री। अब हम इसकी अदर इनकम एक बार चेक कर लेते हैं। अदर इनकम इस क्वार्टर में है 73 करोड़, जो लास्ट क्वार्टर में थी 49 करोड़, दिसंबर 22 में थी 47 करोड़। सो अदर इनकम इस क्वार्टर में बढ़ी है, विच इज गुड। बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप चेक करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है दिसंबर 23 क्वार्टर में -979 करोड़, विच इज वेरी बैड नंबर फॉर रेन इंडस्ट्री। लास्ट क्वार्टर में थे -20 और दिसंबर 22 में देखेंगे तो पॉजिटिव थे 335 करोड़। तो रिजल्ट तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है Q3 दिसंबर के। अब इसका नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट है 1079 करोड़ माइनस में, नॉट इन पॉजिटिव। और लास्ट क्वार्टर में था -66 करोड़। दिसंबर 22 से कंपेयर करेंगे तो 126 करोड़ का पॉजिटिव नंबर्स थे प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में। तो दिसंबर 23 के रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं है रेन इंडस्ट्रीज के। अब हम इसका EPS भी चेक कर लेते हैं। EPS लास्ट क्वार्टर में था -2.68, इस क्वार्टर में -33.26। एंड दिसंबर 22 से कंपेयर करें, दिसंबर 22 में EPS पॉजिटिव था 2.66। तो नंबर्स आर वेरी बैड फॉर इंडस्ट्री। अब इसका स्टैंड लोन चेक कर लेते हैं। स्टैंड लोन में अगर आप देखेंगे, सेल्स इस क्वार्टर में हुई है 34 करोड़ की, लास्ट क्वार्टर में थी 47 करोड़ की। तो स्टैंड लोन में भी जो सेल्स हैं लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में हमें डाउनफॉल देखने को ही मिला है। दिसंबर 22 को कंपेयर करते हैं दिसंबर 23 के रिजल्ट से स्टैंड लोन में, तो सेल्स में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। अब हम चेक कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर में स्टैंड लोन में है -4.31। लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत ही अच्छा था 23 करोड़ का। एंड दिसंबर 22 में कंपेयर करते हैं तो -0.06 का था। इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टैंड लोन में भी बहुत ही बेकार नंबर्स आए हैं रेन इंडस्ट्री के। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट है -4.55 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 23 करोड़ पॉजिटिव में, और दिसंबर 22 में पॉजिटिव था 0.06। तो नंबर्स आर वेरी बैड फॉर रेन इंडस्ट्री इन दिस दिसंबर 23 क्वार्टर। अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं करोड़ में। दिसंबर 23 में जो हमारे पास सेल्स के नंबर है वो है 18,141 करोड़, और लास्ट दिसंबर 22 में जो नंबर्स थे हमारे पास वो थे 21,011 करोड़। तो यहाँ पे भी हमें अच्छे नंबर देखने को नहीं मिल रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है -482 करोड़, लास्ट दिसंबर
2022 में थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2327 करोड़। तो एक अच्छा डाउनफॉल हमें नंबर्स में देखने को मिल रहा है Q3 के दिसंबर में। नेट प्रॉफिट की बात करें दिसंबर 23 में, तो नेट प्रॉफिट है -796 करोड़, जो लास्ट दिसंबर 22 में था 1577 करोड़, विच इज वेरी बैड नंबर नाउ। ईपीएस लास्ट दिसंबर 22 में था 42, दिस दिसंबर 23 में ईपीएस है -27, दिस इज ऑल्सो वेरी बैड नंबर। हमें जो लगता है मंडे 26 को एक अच्छा हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। एक बार बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में इक्विटी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इक्विटी में कोई चेंजेस नहीं है। रिजर्व्स की बात कर लेते हैं, तो रिजर्व्स जो है इंक्लाइन मोड में थे, बट दिसंबर 23 में एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला है, विच इज नॉट द गुड नंबर। तो बोरिंग्स की बात करते हैं, डेट टू इक्विटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, विच इज नॉट द गुड नंबर। एंड अगर हम अदर लायबिलिटीज की बात करें और अदर एसेट से कंपेयर करें तो विच इज ओके। फिक्स एसेट्स की बात करें तो फिक्स एसेट्स आर ओके, कोई इशू नहीं नजर आता अब हम इसमें। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं अब हम। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स जो है 41% का ही है, वो शुरू से इतना ही चलता हुआ आ रहा है। एफआई की बात करें, एफआई सितंबर 23 में था 16.32%, जो इस क्वार्टर में रह गया 12.09% का। तो एफआई ने अपना स्टेक 4% से कम किया है। डीआई की बात करें, डीआई ने हल्का सा स्टेक बढ़ाया, बट इतना कोई स्टेक नहीं बढ़ाया। पब्लिक ने अपना स्टेक बढ़ाया सितंबर 23 से दिसंबर 23 में, तो जो एफआई ने बेचा होगा वो पब्लिक के पास आया, तो विच इज नॉट द गुड साइन फॉर दिस कंपनी। तो हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगे हैं, रिजल्ट बहुत ही वीक आए हैं दिसंबर 23 क्वार्टर में रेल इंडस्ट्री के। तो एक हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है 26 फरवरी मंडे को। अब हम इसके कुछ टेक्निकल्स की अगर बात करें, तो अभी आप ये देख रहे हैं रेल इंडस्ट्री का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। आरएसआई देखें तो आरएसआई एक 19 फेब से डिक्लाइन मोड पे है, तो हमें जो लगता है नेक्स्ट लेवल जो है 198 197 के अराउंड है। अगर यहाँ से जंप करता है तो थोड़ा अप देखने को मिल सकता है, बट एज पर Q3 रिजल्ट वी मे सी डाउनफॉल इन दिस स्टॉक इन अपकमिंग वीक्स। और अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें, वीकली चार्ट भी हमें यही बताता है 197 198 के अराउंड एक हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक डाउनफॉल अगर ये होता है 180 184 के अराउंड, ये स्टॉक जा सकता है। बट अगर आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे तो पिछले 6 वीक से इसमें बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, और स्टॉक ने वन वे रैली दी है 142 219, तो एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल चुकी है इस स्टॉक में। बट Q3 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, तो एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। इफ यू वांट टू मेक एनी पोजीशन ऑन दिस स्टॉक, प्लीज कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड डू योर ओन एनालिसिस बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।